हाय दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर किसी को भी दे रहे हैं तो वो किस काम आती है। इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर मेडिसिन में एक सफ़िक्स होता है, यानी कि हर मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वह मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वो ही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफ़िक्स से जान सकते हैं। सफ़िक्स का मतलब होता है किसी भी दवाई के पीछे लिखा जाने वाला वर्ड। हमारे यहाँ पर पहला सफ़िक्स है केन, जिसका उपयोग होता है लोकल एनेस्थेटिक दवाइयों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ क्या होती है, तो वह ऐसी दवाइयाँ जो बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर रीजन को सुन्न करने के लिए दी जाती है, उन्हें लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ कहा जाता है। उनके सफ़िक्स में यानी लास्ट में केन वर्ड लगता है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहला है जाइलोकेन। जाइलोकेन में सबसे पीछे आ रहा है केन, तो ये लोकल एनेस्थीसिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोकेन, नेक्स्ट एमाइलोकेन और नेक्स्ट लिडोकेन। ये जो सारी जो दवाइयाँ हैं ये लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर रीजन को सुन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने इमेज भी दे रखी है कि कोई इंजेक्शन है जाइलोकेन, जिसका उपयोग हम बॉडी के किसी भी पार्ट का ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर इसे इंजेक्शन को लगा देते हैं जिससे कि वो जो ऑर्गन होता है और वो जो रीजन होता है आसपास का वो सुन्न हो जाता है और हम वहाँ पर कोई सी भी पेनफुल जो प्रक्रियाएं होती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और है लिडोकेन ऑइंटमेंट है, यानी टॉपिकल एनेस्थीसिया है जिसे हम ऊपर से ही स्किन पर अप्लाई करते हैं, बाकी जो स्किन होती है वो सुन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट सफ़िक्स है माइसिन। माइसिन जो सफ़िक्स होता है इसका उपयोग एंटीबायोटिक्स के लिए किया जाता है, यानी जो भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती है उनके पीछे माइसिन वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये दवाई एंटीबायोटिक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट है नियोमाइसिन और नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन सभी दवाइयों के पीछे क्या आ रहा है, माइसिन वर्ड आ रहा है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दवाइयाँ बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है, यानी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, इजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। यहाँ पर इंजेक्शन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन है और यहाँ पर जेल भी है नियोमाइसिन की, जिसे हम स्किन में लगाते हैं और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला सफ़िक्स है वो है ओलोल। ओलोल जो सफ़िक्स होता है इसका उपयोग बीटा ब्लॉकर्स दवाइयों के लिए किया जाता है। अब बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ क्या होती है, वह दवाइयाँ जो बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। यह हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए बीटा ब्लॉकर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यह जो दवाइयाँ होती है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है तथा बीपी को कम करने का कार्य करती है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है बीटा ब्लॉकर। इसमें हम पहचान सकते हैं कि किसी मेडिसिन के पीछे यदि ओलोल लगा हुआ है तो ये दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर है तथा हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल है वो है मेटाप्रोलोल, एथेनोलोल और एस्मोलोल और बाइसोप्रोलोल इसके एग्जाम्पल है। ये एथेनोलोल की टेबलेट है जो कि दी जाती है बीपी को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट सफ़िक्स है आज का वो है माइड एंड जिड, यानी जिन दवाइयों के पीछे माइड एंड जिड आता है वो दवाइयाँ क्या काम आती है। तो ये जो दवाइयाँ होती है डायूरेटिक्स होती है। डायूरेटिक्स का मतलब वह दवाइयाँ जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, यानी किसी को यूरिन नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में डायूरेटिक्स दवाइयाँ दी जाती है जिससे उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, या एडिमा की कंडीशन में इन दवाइयों को दिया जाता है। यानी किसी के सूजन आ रहा है तो सूजन को कम करने के लिए डायूरेटिक्स दवाई
दी जाती है। अब हम इन दवाइयों को कैसे पहचानेंगे, तो उनके पीछे माइड या जिड लगा हो तो हमें पता लग जाएगा कि वह दवाई डायूरेटिक्स है तथा यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। कौन कौन सी एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजथियाजिड और क्लोरोथियाजिड जो दवाइयाँ हैं ये डायूरेटिक दवाइयाँ हैं। यहाँ पर टेबलेट भी दी हुई है, लेसिक्स के नाम से भी ये दवाइयाँ आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना सफिक्स है वीर, यानी वीर कौन सी दवाइयों के पीछे लगाया जाता है। यानी जो वीर सफिक्स का उपयोग होता है एंटीवायरल ड्रग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीवायरल दवाइयाँ वह दवाइयाँ होती है जो कि वायरस को नष्ट कर देती है, यानी उन बीमारियों के उपचार हेतु इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो कि वायरस से फैलती है। इसके एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर, रिटोनाविर और एंडिनाविर जैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना सफिक्स है वो है पाम। पाम जो सफिक्स होता है इसका उपयोग एंटी एंजाइटिक ड्रग्स के लिए करते हैं। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स वह ड्रग्स जो कि एंजाइटी को दूर करती है तथा नींद को प्रेरित करती है, उन्हें हम एंजाइटिक ड्रग्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखते हैं डाइजेपाम और लोराजेपाम, यानी इसके पीछे पाम आ रहा है, इसका मतलब हम पहचान जाएंगे कि ये दवाई एंटी एंजाइटिक है, यानी चिंता को कम करने के लिए या जिसका मूड स्विंग हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम डाइजेपाम तथा लोराजेपाम दवाइयाँ देते हैं। ये एक प्रकार की सेडेटिव दवाइयाँ होती है जो कि नींद को भी प्रेरित करती है, हम इससे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अपना अगला सफिक्स है वो है स्टेटिन। स्टेटिन जो सफिक्स है इसका उपयोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन में किया जाता है या एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स दवाइयों को देने के लिए करते हैं। यानी जो वह दवाइयाँ जो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है उन्हें एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवाइयाँ कहा जाता है और उन दवाइयों के पीछे स्टेटिन वर्ड लगा हुआ होता है, यानी स्टेटिन सफिक्स होता है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं देखते हैं। एटोर्वास्टेटिन, नेक्स्ट है सिम्वास्टेटिन और लोवास्टेटिन। एटोर्वास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन और लोवास्टेटिन जो कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। ऐसा प्राय जो हार्ट संबंधित जो बीमारियां होती है उन कंडीशंस में एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवाइयाँ यूज़ में ली जाती है जो कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देती है। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट अगला सफिक्स है वो है सोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार आपको देखने को मिल सकती है। जो सोन जो दवाइयाँ होती हैं इनका उपयोग स्टेरॉइड्स के लिए किया जाता है, यानी इन दवाइयों को स्टेरॉइड्स ही कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं स्टेरॉइड्स, बीटामेथासोन, कोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन। ये जो दवाइयाँ होती है इन्फ्लामेशन को रिमूव करने के लिए उपयोग में ली जाती है तथा जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी प्रेरित करती है या उसे भी तेज़ करने के लिए स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग किया जाता है। बेटामेथासोन, कोर्टिसोन तथा डेक्सामेथासोन टैबलेट का इनके पीछे सोन लगा है, यानी बेटामेथासोन, कोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन, जिससे हम पता लग जाएगा कि ये स्टेरॉइड दवाइयाँ हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है। ये कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए इन दवाइयों को हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर पर ही दी जानी चाहिए। डेक्सामेथासोन जो नेम होता है वो जेनेरिक नेम होता है और डेक्सोना इसका ब्रांड नेम होता है जो चेंज किया जा सकता है। इसका ब्रांड नेम कौन सी भी कंपनी के द्वारा चेंज हो सकता है, पर जो डेक्सामेथासोन जेनेरिक नेम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें हम उनके सफिक्स के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा शेयर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।